नमस्कार दोस्तों। साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से मैंने इस पद को लिया है। पद संख्या 18 है और इसमें उर्मिला का जो विरह के कारण अन्य जो घर के सदस्य हैं वो भी दुखी होते हैं, उसको यहाँ व्याख्यायित किया गया है। पहले हम संदर्भ प्रसंग को देखेंगे। तो जिस प्रकार से सबको ज्ञात है कि ये साकेत महाकाव्य राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी की अमर कृति है और गुप्त जी जो अपने साहित्यिक जीवन की अंतिम रचना के रूप में इसे पूरा करना चाहते थे, तो उनके अनुरूप ही ये वास्तविक अर्थों में उनकी एक अमर रचना के रूप में उभर कर सामने आई। साकेत में राम, लक्ष्मण और सीता के वनगमन का मार्मिक चित्रण किया गया है और इस कृति में देखा जाए तो समस्त मानवीय जो संवेदनाएं हैं उनकी अनुभूति पाठकों को इसको पढ़ने के बाद होती है। इसका मुख्य उद्देश्य देखा जाए तो उर्मिला के विरह का जो चित्रण गुप्त जी ने किया है वह अत्यधिक मार्मिक और गहरी मानवीयता, संवेदनाओं और भावनाओं से ओतप्रोत है और नवम सर्ग जो है उर्मिला पर ही समर्पित है। अब हम पद को पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे। रोती हैं और दूनी निरख कर मुझे दीन सी तीन सासें, अर्थात हे सखी, उर्मिला द्वारा अपनी सखी को कहा जाता है कि मुझे व्यथित देखकर तीन सासें या तीन लोग और हैं जो उच्छ्वास छोड़ते हैं या मुझे देखकर बहुत दुखी होते हैं, बहुत दीन अपने आप को महसूस करते हैं। और दीन क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि मेरे ऊपर उनका बस नहीं चलता, वो मेरे जो वियोग है उसको दूर नहीं कर पाते, इसलिए वो अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, इसलिए वो दीन है। तो इस प्रकार से मेरे दुख को और दुख में व्यथित देखकर वो तीनों लोग, और वो तीन लोग कौन हैं? मेरे देवर जो शत्रुघ्न हैं वो, और मेरी दोनों बहनें मांडवी और सुतिकीर्ति, वो उसासे छोड़ती हैं। उसासों का तात्पर्य यहाँ पर लंबी लंबी सांसों से है, दीर्घ सांसों से है। तो वो भी दुखी होती हैं, क्योंकि मैं जब दुखी रहती हूँ तो वो मुझे समझा भी नहीं पाते और मेरे दुख में वो इस तरह से शामिल होते हैं कि वो भी मेरे समान ही दुखी होते हैं, क्योंकि मैंने खाना पीना छोड़ दिया है। इस प्रकार से मैं अपने प्रिय के वियोग में व्यथित रहती हूँ और मेरी दशा को देखकर वो तीन लोग मेरी वजह से बहुत दुखी रहते हैं और इस दुख का कारण मैं हूँ। उनकी भी जो तीन लोग हैं वो भी अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। तो हे सखी, तुम ही बताओ कि मैं ऐसे कौन से अन्यत्र स्थान, आली तू ही बता दे इस विजन बिना मैं कहाँ आज जाऊँ, कि मैं कहाँ चली जाऊँ, किस विजन में, किस जंगल में चली जाऊँ, किस एकांत जगह में मैं चली जाऊँ जहाँ पर वो मुझे ना देखें और ना दुखी हो, जिससे कि दीना हीना अधीना ठहर कर जहाँ शांति दूँ और पाऊँ, मैं उन्हें भी शांति दूँ और स्वयं भी शांत रहूँ, या उनके दुख की मैं भागीदार ना बनूँ या वो मेरे दुख के भागीदार ना बने, मेरी वजह से वो दुखी ना हो। तो हे सखी, तुम ही बताओ ऐसे कौन से निर्जन स्थान पर मैं चली जाऊँ। तो यहाँ पर उर्मिला इसलिए भी विवश है क्योंकि वो किसी अपने दुख के साथ साथ वो अन्य तीन लोगों को दुखी देखकर और दुखित होती हैं और उनकी वजह से घर के तीन सदस्य और हैं जो बहुत ज़्यादा अपने को असहाय महसूस करते हैं और दुख का अनुभव करते हैं। इसके विशेष पक्ष को देखा जाए तो यहाँ पर उर्मिला का जो भोलापन है उसे प्रभावी रूप से प्रकट किया गया है। भाषा यहाँ पर तत्सम प्रधान है और सरल रूप में प्रस्तुत की गई है। अलंकार दीन सी तीन सांसें, समानता, यहाँ पर दीन सी तीन सांसें, यहाँ पर समानता के दर्शन होने के कारण यहाँ उपमा अलंकार प्रस्तुत किया गया है। तो अगले वीडियो में आगे के पद को हम देखेंगे। धन्यवाद।